नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। जयपुर से खबर जहां सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विश्व सीओपीडी मापर नेबुलाइजर से बना सबसे बड़ा ह्यूमन लंग्स मॉडल तैयार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और आईपीआर प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाए गए इस मॉडल का उद्देश्य श्वसन रोगों, विशेषकर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज यानी OATS के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने समय पर पहचान, सही उपचार और होम नेबुलाइजर को महत्वपूर्ण बताया। जी हाँ, होम नेबुलाइजेशन को महत्वपूर्ण बताया। वहीं राजा मुकीम ने कहा है कि यह रिकॉर्ड मरीजों को बेहतर सांसें देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं सिप्ला ने अपनी 25 वर्षों की सेवा को याद करते हुए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं जिसमें नेबुलाइजर दान करने की घोषणा भी की है, जिसमें देश भर में होम मेंटेनेंस नेबुलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने स्थल पर सत्यापन कर मॉडल को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। औद्योगिकरण, प्रदूषण और धूम्रपान की आदत से इंडिया में सीओपीडी मृत्यु का सेकंड कारण बन चुका है। हार्ट के बाद में सेकंड कारण सीओपीडी है। एक भ्रांति है कि सीओपीडी और अस्थमा अलग अलग चीज़ हैं, तो एक चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सीओपीडी अस्थमा से कई गुना कॉमन है। सीओपीडी ऑलमोस्ट 5 गुना कॉमन है। सीओपीडी की मृत्यु बहुत ज़्यादा है, अस्थमा की मृत्यु बहुत कम है। अस्थमा में आदमी को तकलीफ होती है खाली सांस की। सीओपीडी में सांस के साथ साथ बलगम भी आता है, सीने में दर्द भी होता है, निमोनिया भी हो सकता है। इसलिए सीओपीडी के मामले में जो सिप्ला जो ले रही है, होता है कि सीवियर सीओपीडी के पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ता है, नेबुलाइजर देना पड़ता है, कई बार वेंटिलेशन में लेना पड़ता है। इन्होंने जो नेबुलाइजर निकाला है वो ऐसा नेबुलाइजर है जो कि सीओपीडी के पेशेंट घर पे नेबुलाइज करके अपने आप को सीओपीडी के सिम्टम्स जैसे ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है, एक्सपेक्टोरेंस है, जैसे सांस, खांसी और खैंकार, चेस्ट पेन, इन सब से निजात पा सकता है। हाँ, किसी को कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं, लेकिन किसी को कहा सीओपीडी हो गया तो वो आराम से देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा कारण मृत्यु का और राजस्थान में पहला कारण मृत्यु का यदि कोई है तो वो है सीओपीडी। अक्सर पेशेंट पूछते हैं साहब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, याद कैसे रखें। मैं सिंपल सा कहता हूँ, भाई कहाँ दिखाने आए हो? ओपीडी में सी और लगा दो सीओपीडी। तो यदि सीओपीडी के अंदर बीमारी है, उसमें ये कहते हैं साहब ये होता क्यों है? होता है इसलिए जब भी किसी भी प्रकार का धुआं यदि आएगा, वायु के अंदर मिलावट हुई धुएं से वो जब एयरवेज में जाएगा तो उससे फेफड़े जो जल जाते हैं, इन्फ्लेमेंट हो जाते हैं, वो बीमारी बन के आती है, वो सीओपीडी। जब वो बहुत तेज़ होती है, उस तेज़ बीमारी के अंदर हमें कई बार कई तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और इसमें कुछ पेशेंट इन्हेलर को ढंग से खींच भी नहीं पाते क्योंकि उनके सांस ख़त्म हो जाता है, इतना ज़्यादा वो इवन बीड़ी भी नहीं खींच पाते। तो वैसी स्थिति के जो पेशेंट हैं उन लोगों को घर पर कई बार दवा लेने के लिए वो हम नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए उनको एडवाइस करते हैं और वो एडवाइस करते हैं तो वो नेबुलाइज़र घर पर लें, क्लिनिक नहीं जाना पड़े 2-2 3-3 बार। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे खुशी हुई कि सिप्ला जैसी कंपनी 15,000 नेबुलाइज़र अपने गवर्नमेंट सेक्टर के पीएससी और सीएससी को आज मुफ्त प्रदान कर रही है। ये अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, आज कम से कम आप लोगों को यही बता दें कि भाई सीओपीडी उतना ही घबराएं जितना हार्ट अटैक के नाम से घबराते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, रेस्पिरेटरी पल्मोनोलॉजिस्ट, एस्थमा एक्सपर्ट, राजस्थान हॉस्पिटल, एस्थमा भवन, जयपुर।